ओके बेटा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, लास्ट रैंडम डिज़ाइन है। फर्स्ट हमने CRD दैट इज़ कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन एंड RBD दैट इज़ रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन, अनदर रैंडमाइज डिज़ाइन। नेम इसका क्या है, लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो बेटा जब हमने रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन पढ़ा था तो रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में हमने क्या लर्न किया था कि रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है कब, जब हमें एक्सपेरिमेंटल एरर को क्या करना हो, रिड्यूस करना हो बाय कंट्रोलिंग द वन सोर्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बाय इन वन डायरेक्शन? मीन्स कि जब हम बात कर रहे होते हैं RBD डिज़ाइन की तो वहाँ पर हम ब्लॉकिंग जो कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की, वो किस में कर रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रॉज और कॉलम्स। ठीक है, इट्स मीन कि वहाँ पर हम रिड्यूस कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर को किस तरीके से, बाय कंट्रोलिंग द वन सोर्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन। ठीक है, एक्सट्रेनियस मतलब, एक्सट्रेनियस वेरिएशन मतलब वो चेंजेस आना जो, अगर मैं बात करूँ एक्सट्रेनियस वेरिएबल की, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि आप जो टेस्ट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो वो इंटेंशनली आपके एक्सपेरिमेंट या टेस्ट में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक्सट्रेनियस वेरिएशन की, इट्स मीन के अनरिलेटेड, दीज वेरिएशंस इज आर अनरिलेटेड टू योर एक्सपेरिमेंट और टेस्ट। ठीक है, आपके टेस्ट से ये वेरिएशंस क्या है, रिलेट नहीं करती, इररेलेवेंट वेरिएशंस आ रही हैं जिनको क्या करता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएशन मींस इररेलेवेंट वेरिएशन मींस कि जो आप टेस्ट या एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हो उसका उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन कुछ वेरिएशंस होती हैं जो कि पहले से ही क्या होती हैं, आपके टेस्ट में इंक्लूड हो रही होती हैं। ठीक है, तो लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है वो वेरिएशन को कंट्रोल करता है दो डायरेक्शन में। व्हाट डज दैट मीन बाय कि दो डायरेक्शन में कंट्रोल करता है, कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, वन, आपके पास एक सोर्स क्या होती है एक्सट्रेनियस वेरिएशन की, जो कि असाइन की जाती है रॉज ऑफ द स्क्वायर, राइट। सेकंड सोर्स आपके पास क्या होती है एक्सट्रेनियस वेरिएशन की, यानी कि इररेलेवेंट। एक्सट्रेनियस वेरिएशंस मतलब चेंजेस आना, एक्सट्रेनियस मतलब इररेलेवेंट टू योर टेस्ट, मतलब आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेट नहीं कर रही, इररेलेवेंट है, जो पहले से ही या तो मौजूद है, आ गई है, जो कि आपके डिजाइन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो सेकंड सोर्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन आपके पास क्या है, इज असाइन टू द कॉलम्स ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, इसको डेजिग्नेट किस तरीके से किया जाता है, लेटिन लेटर से डेजिग्नेट किया जाता है रैंडमली। जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं रैंडमली इसको डेजिग्नेट किया जाता है हर ट्रीटमेंट में। ठीक है, सिर्फ वन एट अ टाइम हम क्या करते हैं, ईच रॉ में जो है हम एक ही लेटिन लेटर जो है वो क्या करते हैं, ईच रॉ एंड कॉलम में डेजिग्नेट करते हैं। जब आप बात करते हो बेटा लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन की, तो वहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आपके पास वहाँ पर नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, सब चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको मॉडल जो है वो शो करूँगी कि जब हम बात करते हैं लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन की, तो आपके पास क्या मॉडल होता है। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कि जब हमने क्या पढ़ा था, वन वे एनोवा पढ़ रहे थे, या CRD रैंडमाइज डिज़ाइन जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमारे पास मॉडल क्या था, YIJ, जब हम वन वे पढ़ रहे थे। ठीक है, वन वे क्लासिफिकेशन, या मैं बात करूँ CRD डिज़ाइन की, तो वहाँ पर हमारे पास मॉडल क्या था, म्यू प्लस अल्फ़ा प्लस एरे। म्यू हमारे पास क्या था, ओवरऑल हमारे पास इफेक्ट था, मीन था या ओवरऑल मीन था। अल्फा हमारे पास क्या था, आयत इफेक्ट था। ठीक है, या ट्रीटमेंट
अल्फा हमारे पास क्या था, जो ट्रीटमेंट पर हमारे पास इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, रॉ का ट्रीटमेंट इफेक्ट था। जबकि जब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, टू मीन टेस्टिंग की। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर लिख दूँ, जब हम वन मीन टेस्टिंग कर रहे थे तो हमारे पास सिंपली क्या था, नल हाइपोथेसिस में कि जो भी हम मीन रख रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि तमाम मीन्स वो क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। एक ही नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम स्टेटमेंट लिखते थे, राइट। इसी तरह एक एफ रेशो फाइंड आउट करते थे। जब हमने बात की टू वे एनोवा की, यानी कि आरबीडी एंड डिज़ाइन की, जब हमने बात की रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन की, तो वहाँ पर हमारे पास मॉडल क्या होता है, जब हम रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास टू वे मॉडल होता है, टू वे क्लासिफिकेशन का, डेट इज म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस एरर टर्म, ठीक है। आपके पास यही होता है ई आई जे, ठीक है। तो अल्फा हमें पता है हमारे पास किसका इफेक्ट होता है, आयत रॉ इफेक्ट, ठीक है, आयत रॉ इफेक्ट। बीटा हमारे पास क्या होता है, जेथ कॉलम इफेक्ट। ये हमने टू वे एनोवा में पढ़ा था, जिसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, एस एस आर फाइंड आउट कर रहे थे, एस एस सी फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, सम स्क्वायर ऑफ रॉ फाइंड आउट कर रहे थे, सम स्क्वायर ऑफ क्या फाइंड आउट कर रहे थे, कॉलम फाइंड आउट कर रहे थे। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हम वहां पर मेंशन कर रहे थे। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में हम क्या लिख रहे थे, बिटवीन रॉज, बिटवीन कॉलम्स, इन द लास्ट हमारे पास क्या था, एरर था, राइट। यही आप काम कर रहे थे टू वे एनोवा में, बिटवीन रॉज। तो हम जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन थी, बिटवीन कॉलम्स एंड एरर्स, यही हमारे पास था। इन द लास्ट हमारे पास क्या था, टोटल, जब हम क्या पढ़ रहे थे, टू वे एनोवा का काम कर रहे थे तब। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लेटिन स्क्वायर डिजाइन की, तो लेटिन स्क्वायर डिजाइन में हमारे पास क्या मॉडल होता है, जब हम बात करते हैं किसकी, लेटिन स्क्वायर डिजाइन की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा आपके पास मॉडल क्या होता है, यहाँ पर आपके पास मॉडल होता है वाई आई जे ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ एच, किसके इक्वल होता है, म्यू, दैट इज ओवरऑल मीन या कॉमन इफेक्ट आप कह सकते हो, प्लस अल्फा आई, जिसको आप क्या कहते हैं, आयत रॉ इफेक्ट, राइट, प्लस बीटा जे, जिसको हम क्या कहते हैं, जेथ कॉलम इफेक्ट, प्लस ट्रीटमेंट इफेक्ट, जिसको हम किससे शो करते हैं, टॉ से शो करते हैं, टॉ। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एच, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको किससे शो करते हैं, एच, ठीक है, प्लस ई आई जे एच, ठीक है। ई आई जे आपके पास क्या है, रैंडम एरर है, और जो कि इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर आपसे टेस्टिंग करने के लिए कहा जाएगा तो आपके पास नल हाइपोथेसिस, एक तो आप क्या लिखोगे, ट्रीटमेंट इक्वल्स टू जीरो, एक नल हाइपोथेसिस आप ये दोगे, एक नल हाइपोथेसिस आप क्या दोगे, प्राइम लगा दिया मैंने, अल्फा आई इक्वल्स टू जीरो। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ऑल ट्रीटमेंट्स मीन आर इक्वल्स टू जीरो, आर इक्वल,
यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्फा आई, क्योंकि किसको शो कर रहा होता है, रॉ को शो कर रहा होता है, तो आप लिख सकते हो ऑल रॉ मीन्स आर इक्वल। इसी तरह आप, अगर आपसे तीनों तरीके से टेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो थर्ड आपके पास क्या, डेट इज बीटा जे, यानी कि आप क्या इसमें बताओगे, कॉलम मीन्स आर, ऑल कॉलम मीन्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल कॉलम मीन्स आर इक्वल। इसी तरह इसके अगेंस्ट जब आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताओगे तो वहां पर आपके पास क्या होगा, एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और एटलीस्ट वन रॉ मीन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसी तरह एटलीस्ट वन कॉलम मीन्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अल्फा की वैल्यूज बताओगे, देन आप जब एनोवा टेबल इसका बनाओगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, आप क्या लिखोगे, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 and 2, ठीक है, जिस तरह हम आरबीडी में आप लिखते थे। जब आप इसका एनोवा टेबल बनाओगे तो एनोवा टेबल में आपके पास क्या क्या आ जाएगा बेटा, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन आपके पास क्या क्या आ जाएंगी एनोवा टेबल में, आपके पास सोर्सेस ऑफ वेरिएशन एनोवा टेबल में आ जाएंगी क्या, कि फर्स्ट आप बताओगे बिटवीन ट्रीटमेंट्स क्या वेरिएशन है, वो वेरिएशन हम फाइंड आउट करेंगे, राइट, बिटवीन ट्रीटमेंट्स क्या वेरिएशन है, राइट, देन आप बताओगे बिटवीन रॉस वेरिएशन, जो कि आप SSR फाइंड आउट करते हो, देन आप बताओगे बिटवीन कॉलम्स, बिटवीन कॉलम्स आप बताओगे, इन द लास्ट आपके पास क्या हो जाएगा, एरर, और फिर आप क्या लिखते हो, टोटल, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ पर लिखोगे तो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होगा, K-1, रॉ का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके पास क्या होगा, K-1, कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके पास क्या होगा, K-1, राइट, और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होगा, K-1 मल्टीप्लाइड बाय K-2, ये भी आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, एंड दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। जिस तरह आप टू वे एनोवा पर जब काम कर रहे थे तो आप 2F कैलकुलेटेड फाइंड आउट कर रहे थे, इसी तरह आप यहाँ भी क्या करोगे, अगर आपसे कह रहे हैं टेस्टिंग आप ट्रीटमेंट के थ्रू भी करें, रॉ के थ्रू भी करें, कॉलम के थ्रू भी करें, तो आप तीनों नल हाइपोथेसिस स्टेट करोगे, और अगर आपसे सिर्फ ट्रीटमेंट के थ्रू टेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है तो आप सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए एफ रेशो क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आप SSTR फाइंड आउट करोगे, राइट, यहाँ पर आप SSR का वही फॉर्मूला होगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, SSC, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, SSE, सम स्क्वायर ऑफ एरर। जब आप मीन स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मीन MSTR, SSTR को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करवा दोगे, फिर आपके पास होगा मीन स्क्वायर ऑफ रॉ, SSR को आप इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करवा दोगे। इन तीनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम क्यों है, क्योंकि लेटिन स्क्वायर डिजाइन में आपके पास नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा मीन स्क्वायर ऑफ कॉलम, मीन स्क्वायर ऑफ एरर, सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। एफ रेशियो में आपके पास क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, F1 की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी,
MSTR डिवाइडेड बाय MSE। F2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, MSR डिवाइडेड बाय MSE। और F3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, MSC डिवाइडेड बाय MSE। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, एनोवा टेबल परफॉर्म होगा। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एनोवा टेबल परफॉर्म करेंगे। अभी हम टेस्टिंग यहाँ पर नहीं कर रहे, राइट। हम सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या परफॉर्म करना है, एनोवा टेबल परफॉर्म करना है। अब देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन में आपके पास क्या मेंशन है, यहाँ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन लेटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, लेटिन स्क्वायर डिजाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लेटिन स्क्वायर डिजाइन जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएशन को 2 डायरेक्शन में क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या फर्दर आपसे कहा जा रहा है, इन लेटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो द यील्ड्स इन द किलोग्राम पर प्लॉट on the rice crop carried out for testing the effect of 5 types of manures। ठीक है, अब देखो जो मैं आपसे वहां पर बात कर रही थी कि हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट को, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में आपको दे रही थी तो वहां पर बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं वहां पर जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं, हम उनको लेटल लेटर्स क्या करते हैं, रैंडमली असाइन करते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, यहाँ पर हमने क्या किए हुए, इनको लेटर्स असाइन किए हुए। ठीक है, लेटर्स असाइन किए हुए रैंडमली। तो ये तो आपके पास ओरिजिनल डाटा है। अगर आप यहाँ पर चेक करो तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, 5 टाइप्स ऑफ मैन्यूर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, यील्ड्स दी हुई है किलोग्राम में पर प्लॉट ऑन द राइस क्रॉप। ठीक है, आपके पास पर प्लॉट जो है राइस क्रॉप की क्या दी हुई है, यील्ड्स दी हुई हैं इन किलोग्राम्स। अब आपके पास यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए क्या कहा गया कि आप टेस्टिंग करें इफेक्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ मैन्यूर्स। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर दिया कौन से 5 टाइप ऑफ मैन्यूर्स आपने क्या करनी है, टेस्ट करनी है। दैट इज ABCD एंड E आपने क्या करनी है, इसकी टेस्टिंग करनी है। तो बेसिकली ये हमारे पास ABCDE आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, वैसे तो उन्होंने यहाँ पर क्या दिया कि लेटिन स्क्वायर डिजाइन, लेकिन अगर लेट सपोज क्वेश्चन में ना कहा जाए कि लेटिन स्क्वायर डिजाइन जो है वो आपने परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होंगी, रॉज भी मेंशन होंगी। लेट सपोज क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर रॉज भी मेंशन है, कॉलम्स भी मेंशन है। इस क्वेश्चन, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया कि इन लेटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो, यहाँ पर बता दिया गया यील्ड्स ये ली गई इन किलोग्राम, हर प्लॉट से क्या की ली गई, यील्ड्स ली गई इन किलोग्राम पर प्लॉट ऑन द राइस क्रॉप। ठीक है, राइस क्रॉप की, और 5 टाइप्स ऑफ मैन्योर क्या किए गए, टेस्ट किए गए। ठीक है, तो बेटा लेटिन स्क्वायर डिजाइन की पहचान क्या है कि वहां पर रॉ, कॉलम और ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आपके पास क्या होंगी, गिवन होंगी। ठीक है, और आप खुद अनदर जो एक जजमेंट आप कर सकते हो, वहां पर वो जजमेंट क्या है, वैसे तो क्वेश्चन जब मैं आपको दूंगी तो वहां पर मैं मेंशन करूंगी कि आप लेटिन स्क्वायर डिजाइन से जो है इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें या एनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करें या एनालाइज करें, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन होगा मैं मेंशन करूंगी। ठीक है, तो दूसरी पहचान क्या है कि लेटिन स्क्वायर डिजाइन में हमारे पास नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज देखो 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 एंड 5 एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस डिजाइन को क्या करें, आप
एनालाइज करें, राइट। तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, हमने एनोवा पढ़ा हुआ है तो इसकी टेस्टिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ वो ट्रीटमेंट की टेस्टिंग करने के लिए कह रहे थे, अगर वो कहते कि आप जो है वो क्रॉप की भी टेस्टिंग करें, जो प्लॉट में से ऑब्जर्वेशंस हमने लिए उसकी भी टेस्टिंग करें, तो हम फिर 3 नल हाइपोथेसिस यहाँ पर स्टेटमेंट्स देते, राइट। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि सिर्फ ट्रीटमेंट की चेकिंग करें, जो 5 टाइप्स ऑफ मैन्यूर्स हैं उसकी टेस्टिंग करना है, राइट। यानी कि यहाँ पर जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। ट्रीटमेंट्स को इन्होंने किससे शो किया था, टॉ से शो किया था, ठीक है। हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। अब देखो, तो नल हाइपोथेसिस आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस आपके पास हो जाएगा ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन आर नॉट इक्वल्स टू 0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप क्या यूज करोगे, एफ टेस्ट यूज करोगे विद डिग्री ऑफ फ्रीडम μ1 एंड μ2। अब कंप्यूटेशंस जब आप करोगे बेटा, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल डाटा आपके पास लिखा हुआ है आप इसको ऐसे ही लिखोगे, राइट। ये आपके पास रॉ है, ये आपके पास कॉलम है। रॉ का टोटल करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, रॉ का टोटल यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह जब आप किसका टोटल करोगे, कॉलम का टोटल करोगे, तो कॉलम का टोटल आपने क्या किया, यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। जब हम बात करते हैं लेटिन स्क्वायर डिजाइन में, तो यहाँ पर रॉ के टोटल को शो किया जाता है। मैंने तो यहाँ पर एक ही डॉट लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन यहाँ पर शो किया जाता है किस तरीके से, जब हम टोटल लिखते हैं होता है TI डबल डॉट, राइट। जब हम कॉलम का टोटल लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, दो दो डॉट्स आ जाते हैं, T डॉट J डॉट, ठीक है। तो आपने जब रॉ वाइज टोटल किया तो TI डबल डॉट आपके पास आ गया, राइट। यानी कि T1 डबल डॉट आपने फाइंड आउट किया, T2 डबल डॉट आपने फाइंड आउट किया, T3 डबल डॉट आपने फाइंड आउट किया, T4 डबल डॉट आपने ये सब ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर ली, कॉलम वाइज भी आपने टोटल फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसी डाटा को क्या करोगे, अरेंज करके लिखोगे, ए की वैल्यूज लिखोगे 1 बाय 1। फर्स्ट आपके पास ए की वैल्यू फर्स्ट ट्रीटमेंट की 9 वैल्यू, सेकेंड आपके पास 8 थी ए की वैल्यू, थर्ड आपके पास 10 थी, देन आपके पास 8 थी। आपने इन तमाम ट्रीटमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज करके लिख दी इनकी वैल्यूज के, ए ट्रीटमेंट की मैन्योर ए की क्या वैल्यूज थी, बी की क्या वैल्यूज थी, सी की, डी की, ई की आपने वैल्यूज लिख दी। जब आप इनको टोटल करोगे तो आप किससे शो करोगे, इसके टोटल को, ट्रीटमेंट के टोटल को आप शो करोगे T डबल डॉट 1, T डबल डॉट 2, T डबल डॉट 3। लेटिन स्क्वायर डिजाइन में हमारे पास जो टोटल की नोटेशंस होती हैं उसमें डबल डॉट्स आ जाते हैं, राइट। SST सम स्क्वायर ऑफ टोटल का फॉर्मूला हमारे पास सेम है, डबल समीशन YIJ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या है, सेम है, दैट इज ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। n हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ रॉज यहाँ पर क्या है, 5 हैं, कॉलम्स क्या हैं, 5 हैं, राइट। तो आपने यहाँ पर करेक्शन फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ पर k का स्क्वायर भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, k माइनस वन, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रॉस कॉलम ट्रीटमेंट सब इक्वल हैं लेकिन स्क्वायर डिजाइन में। SST जब आपने फाइंड आउट किया, आपने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर किया, जो कि मैंने लिख दिया 15 प्लस 9 का स्क्वायर अप टू 17, 23 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, राइट। SST की वैल्यू आपके पास आ गई। SSTR आपने फाइंड आउट किया, आपके पास SSTR का फॉर्मूला क्या है, रॉ का टोटल करते ना, समीशन TI डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपके पास जब हम ट्रीटमेंट का करेंगे तो यहाँ पर आप किससे डिवाइड करवा दोगे, डिवाइडेड बाय k। सब चीजें आपके पास यहाँ पर इक्वल हैं,
राइट। तो आपके पास क्या हो गया, टी आई डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। हमने रॉ के जो टोटल किए थे यहाँ पर ट्रीटमेंट के किए, सॉरी पहले हम एस एस टी आर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ट्रीटमेंट्स हमारे पास ये हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी नोटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने डॉट गलत लिख दिया। अगर आप ये फॉर्मूला ना भी लिखो या लिख भी दो कोई मसला नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए अगर लिख भी दो तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एस टी आर का समीशन टी डबल डॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस करेक्शन फैक्टर, राइट। तो अब देखो एस एस टी आर जब हमने फाइंड आउट किया 45 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 88 का स्क्वायर, ये तमाम वैल्यूज टोटल को स्क्वायर किया, ट्रीटमेंट के टोटल्स का स्क्वायर किया, डिवाइड करवाया 5 से, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एस एस टी आर आ गया, राइट। अब देखो, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एस एस आर फाइंड आउट करना है, यानी कि आप क्या करोगे, रॉ के टोटल का स्क्वायर आपने किया डिवाइडेड बाय 5 माइनस करेक्शन फैक्टर, एस एस सी आपने फाइंड आउट किया कॉलम्स के टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, यानी कि के से डिवाइड करोगे आप माइनस करेक्शन फैक्टर, एस एस सी आ गया। एस एस ई जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, एस एस टी में से एस एस टी आर, एस एस आर, एस एस सी और एस एस ई को क्या करवा दोगे, सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, आपके पास क्या ऑब्जर्वेशंस आ गई, रॉ कॉलम ट्रीटमेंट एरर्स, या ट्रीटमेंट आप सबसे पहले लिख दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, के माइनस वन, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी के माइनस वन था, इसका भी के माइनस वन, इसका भी के माइनस वन, इसका एरर का हमारे पास क्या था, के माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई के माइनस टू, राइट। तो आपके पास यहाँ पर के क्या था, 5 था, राइट। अब देखो, आपने रॉ का जब लिखा एस एस आर, कॉलम का लिखा एस एस सी, ट्रीटमेंट का लिखा एस एस टी आर, एरर का लिखा एस एस ई, ये टोटल मीन स्क्वायर एरर आपने फाइंड आउट किया रॉ का, तो आपने किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, एस एस आर डिवाइडेड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, एस एस सी डिवाइडेड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, एस एस टी आर डिवाइडेड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। आपने सारे ये फाइंड आउट कर लिए। अब आपने एफ रेशियो जब फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि हम यहाँ पर टेस्टिंग किसकी कर रहे थे, ट्रीटमेंट की टेस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एफ रेशियो दो फाइंड, F1 F2 रेशियो फाइंड आउट नहीं करूंगी। क्यों फाइंड आउट नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे रॉ वाइज कॉलम वाइज टेस्टिंग करने के लिए नहीं कहा गया था, सिर्फ ट्रीटमेंट की टेस्टिंग करने के लिए कहा गया था। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगी, MSTR डिवाइडेड बाय MSE, राइट। अगर मुझसे कहा जाता है रॉ वाइज भी टेस्टिंग करनी है, तो फिर मैं एक दफा फाइंड आउट करती F1 दैट इज MSR डिवाइडेड बाय MSE। अगर कॉलम वाइज कहा गया होता तो मैं क्या करती, MSC डिवाइडेड बाय MSE। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट्स की टेस्टिंग करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, राइट। इसी तरह एफ टैबुलेटेड की भी आप एक ही वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दैट इज F3 ग्रेटर देन F अल्फा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम ν1 एंड ν2। आप क्रिटिकल रीजन आप बता सकते हो, आप टेबल में वैल्यू देख सकते हो, आपके पास टेबल में वैल्यू आप किस तरीके से चेक करोगे, अल्फा आपके पास क्या था यहाँ पर 0.05, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ट्रीटमेंट्स का देखोगे, डेट इज 4, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, सबके साथ यही होगा डिग्री ऑफ, ये आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, डेट इज 12, ठीक है। तो आप यहाँ पर टैबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जब आप एफ टेबल में वैल्यू देखोगे 0.05 के टेबल में, जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्या है, 4 है, और आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्या है, 12 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.26 एफ टैबुलेटेड। तो अब आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो कि हमारे पास क्रिटिकल रीजन इस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है,
राइट। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो एफ कैलकुलेटेड है ये कहाँ फॉल कर रहा है, प्रोजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। इट्स मीन कि हम अपना नल हाइपोथेसिस क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और क्या कंक्लूड कर देंगे कि ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल, एट लीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बात। तो कोई मुश्किल टेस्टिंग नहीं है, सिर्फ आपके पास यहाँ पर एक एडिशनल क्या हो जाता है, SSTR का एडिशन हो जाता है। बाकी SSR आप जिस तरीके से फाइंड आउट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड आउट करोगे। SSC आप जिस तरीके से फाइंड आउट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है बेटा। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस हो उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।